वेलकम दोस्त, मैं अखिलेश कुमार पांडे आपको फिर से एक बार सीटेट मैथ के अंतर्गत अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ जो कि क्लास 5 से लेके क्लास 10th मैट्रिक की परीक्षा में एक न एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, या अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो आपको फास्टली जल्दी से जल्दी बनाने में भी यह तरीका मदद करता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ। तो आज हम चाहेंगे कि आपको इस तरीके के अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाले जाते हैं। आपसे प्रश्न सीधे मैट्रिक की परीक्षा में जानते हैं क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। अब हम लोग जानते हैं एलसीएम ऐसे घेर के ज्ञात करने वाला, ऐसे ज्ञात कर देते हैं, समझे नहीं, ज्ञात करने के लिए कर देते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि अभाज्य वैसे ये भी तो सही है, लेकिन गुणनखंड हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मैंने अलग अलग इससे खंड करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसमें रख दिए 40, इसमें रख दिए 60 ना, तो ऐसे ही तो इसको करते हुए चलेंगे। लेकिन नहीं, इसके दो पार्टों में अलग अलग पहले गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड का मतलब होता है गुना का छोटा छोटा खंड, और वह छोटा छोटा खंड किसका? अभाज्य संख्या का। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही हुआ कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा खंड जिसका और कोई खंड न किया जाए, उसे ही बोला जाएगा अभाज्य गुणनखंड। और रही बात एलसीएम, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल तथा एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। तो हम आज इस पर बिना देर किए हुए एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के आपको तरीका समझा रहे हैं कि कैसे करेंगे और जल्दी से कैसे करेंगे, और विदाउट इस तरीके के फॉर्मेट, या आप जो ये फॉर्मेट बनाते हैं ना, ऐसा इस तरीके से बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये 40 है, तो आप ऐसे घटाते हैं 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, 5 से 1। तो ये किस लिए आप मंगाते हैं? आप मंगाते हैं केवल ओनली इतना के लिए, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। आपको इसी का जरूरत होती है। यह अभाज्य गुणनखंड कहा ना, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, यानी 2 2 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इसी का खंड, यानी इसका और कोई खंड न किया जाए, यही मंगाना है। और इसको मंगाने के बाद, यानी इस विधि से, इसको मंगाने के बाद की विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको जरूरी नहीं है कि यह करना ही है। अब कहिए कि सर अभी तक तो हम लोग ऐसे ही करते थे, सही होता है। अरे दोस्तों, होता है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं होता है, यह करते भी हो तो गलत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ कि इसको बिना छोड़े यदि तुम इस तरीके से कर लेते हो तो क्या दिक्कत है? हम कुछ ही देरों में आपको इस तरीके से एक बार पहले ही बार में आप कर लीजिएगा ऐसा, तो बताइए यहाँ करने की क्या जरूरत है? इतना करने की, इतना समय गंवाने की क्या जरूरत है? आपको यदि हम बता दें कि एक ही बार में यही निकाल लेना, बताइए क्या आपके समय नहीं बचेगा? हमने क्या कहा? अभाज्य गुणनखंड, यानी गुना का खंड किसका? अभाज्य संख्या का। तो फिर ये सब चाहे जो भी भाग देते हैं उसकी क्या जरूरत है? यहां से करिए ना, और यहां से आंसर न मिला तो कहिए कि हाँ क्या कहें। आइए दोस्त देखते हैं। तो देखिए, आपको बोला गया है 1 नंबर सवाल के लिए हम हल लिखते हैं, और हल में 1 नंबर सवाल जो है कि 40 एवं 60। तो दोस्त 40 बराबर लिखिए, 4 के लिए क्या लिखिएगा? 4 के लिए लिखिए 2 गुने 2, और 1 जीरो है ना, अरे दोस्त 1 जीरो के लिए 2 5, यानी 2 गुने 5 हो गया 40। अरे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 पचे 40 हुआ कि नहीं हुआ? अरे इसको माइंड में रखिए ना, 1 जीरो के लिए 2 5, और 60 है ना, तो 60 के लिए 6 के लिए लिखिए 2 गुने 3, और 0 के लिए लिखेंगे क्या? बताइए दोस्त क्या लिखे 0 के लिए? 1 जीरो के लिए क्या लिखे?
तो एगो 2 आ एगो 5, एगो 2 आ एगो 5 से एगो 0 मिल जाएगा। तो बताइए अब उस तरीके से करने की जरूरत है। अब सुनिए, आपसे जब एलसीएम पूछे ना तो थोड़ा सा सजा के लिखिएगा कि 40 एवं 60 के एलसीएम बराबर, इसमें ना जो अधिक बार आया हो तो बताइए कि इन दोनों में ये 40 वाले और 60 वाले में किसका खंड, कौन ऐसा लेटर है, कौन ऐसा संख्या है जो अधिक बार आया है एलसीएम के लिए। तो अधिक बार आपका उत्तर होगा कि 2 ज्यादा बार आया है, 3 बार। तो 2 को लिख दीजिए मेरे दोस्त 3 बार। अब देखिए 2 को छोड़िए, अब बताइए कि और कुछ आपको दिख रहा है तो आप कहिएगा कि सर 5 भी दिख रहा है, लेकिन एगो इसमें एगो इसमें, तो अधिक किस में है? तो आपका उत्तर आएगा कि ये कोई के गो है, तो एगो लिखिए। सुनिए और कुछ भी दिखता है तो आप पढ़ रहे हैं कि इसमें 3 दिखता है, लेकिन इसमें नहीं। अरे दिखता है तो हाँ कहिएगा कि हाँ दिखता है, तो 3 इसमें दिखता है तो 3 लिखिए। और यही आपका आंसर हो गया। अरे दोस्त कभी कभी ऑप्शन में ऐसे ही दे देता है, मैट्रिक के परीक्षा में कभी कभी ऐसे ही दे देगा, समझे? और नहीं ऐसे दिया ना तो फिर डरने की जरूरत थोड़े है, इसका गुना कर दीजिए। भाई 2 5 से एगो 0 मिलेगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए 2 2 4 4 3 12 12 पर एगो 0 बैठा दीजिए मेरे दोस्त। 2 5 से एगो 0 मिला और 2 2 4 4 3 12 120 इसका आंसर हो गया। विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए। देखिए 0 के लिए 2 5, 4 के लिए 2 गुने 2, 6 के लिए 2 गुने 3, 0 के लिए 2 5। एलसीएम निकालना है ना तो हम देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है, तो हमने देखा कि 2 आया है, 3 बार आया है, तो 2 को हमने 3 बार लिख दिया। इसके बाद देखा कि और कौन सा इसमें है संख्या, तो हमने देखा कि 5 है, जो दोनों में एक ही को है तो एगो लिख दिए। जब इसमें 2 को 5 होता ना तो इसमें हम 2 को 5 लिखते हैं, तो एगो 5 लिख दिए। अब देखे कि फिर 3 है तो 3 भी लिख दिए। इसको गुना कर दिए तो 120 आया। कभी कभी इसका आंसर यही हो जाता है, मतलब गलत बात है, ऐसे नहीं करते हैं। तो देखिए इसके बाद में यह जो हुआ ना तो 120 तो हो गया, लेकिन आपसे एलसीएम ही नहीं, आपको तो हमें एचसीएफ भी ना बताना है। एचसीएफ बहुत आसान है मेरे दोस्त। देखिए आपको फिर से यही बात लिखना है कि एचसीएफ बराबर किसका, 40 एवं 60 का एचसीएफ बराबर। तो दोस्त दोनों में मतलब जितना गुना, मतलब जिसका गुणनखंड कर रहे हैं उन दोनों में आपको देखना है ना, उन दोनों में देखना है कि क्या क्या दोनों में मिलता है, कॉमन दोनों में क्या क्या मिलता है। तो आप कहिएगा कि सर एगो 2 दोनों में मिलता है, फिर एगो और 2 दोनों में मिलता है, एगो 5 मिलता है, इसके बाद और कुछ मिलता है क्या बताइए? एगो 2 2 गो 2 मिला, एगो 5 मिला, तो 2 गो 2 और एगो 5, यही आपका आंसर हो गया। या आप चाहें तो आप इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 5 20, इसका आंसर यानी 40 एवं 60 का एचसीएफ हो जाएगा आपका 20। ये आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए दोस्त हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इस पर कैसे बने। हम सवाल नंबर लेते हैं 2 और लगता है कि वो थोड़ा सा बड़ा है ना जी, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए 300, 400 एवं 600 का एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है 300 बराबर 3 के लिए 3, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, वे
संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के छोड़ के और किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसका मात्र दो ही गुणनखंड हो, एक तथा स्वयं, माने एक है और वह संख्या स्वयं है, उसी का हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 3 एक या 3 को छोड़ के और किसी से नहीं करता है तो 3 हो गया। और 2 को 0 के लिए 2 को 2 और 2 को 5 लगाने में कोई दिक्कत है क्या आपको? 2 को 0 लिखने के लिए 2 को 2 और 2 को 5 लगाने में कोई दिक्कत है नहीं। तो वैसे ही 400 के लिए 4 के लिए 2 गुने 2 और 2 को 0 के लिए 2 को 2 और 2 को 5 लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 को 2 और 2 को 5, 4 के लिए 2 गुने 2। ऐसे ही 600 के लिए हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 600 हो गया, लेकिन 2 को 0 है तो 2 को 2 और 2 को 5 और होगा। मतलब क्या? अरे हो गया ना कि हाँ भाई ये तो वास्तव में आसान हो गया। इसको निकाल दे तो बताइए, पहले 2 से घटाते तो 150, 2 से घटाते तो 75, 5 से घटाते तो 15, 5 से घटाते तो 3, इस तरीके से करते कि नहीं करते बताइए? करते हैं ना? तो कुछ तो है ना। अरे दोस्त अभी से यदि आपको लगता है ना कि अखिलेश सर हम लोग के लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, और वो जो कमेंट है ना उस कमेंट में जरूर आप मेरे पढ़ाई से यदि आप जो कुछ भी सीखते हैं या आपको जो कुछ भी डाउट बनता है उसे जरूर कमेंट में करें। मैं आपके लिए तत्पर हूँ, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा कुछ न कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो देखें। देखिए अब हम इसका HCF LCM निकाले कि पहले HCF बताइए दोस्तों। अब की HCF निकालते हैं। देखिए 300, 400 एवं 600 का HCF बराबर, हमने कहा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी तीनों भाई 3 को है ना तो तीनों में मिलने वाला देखना है, तीनों में मिलने वाला देखना है। तो देखो दोस्त 2 को 2 भाई 2 को 5, 2 को 5, 2 को 5, 2 को 5 दोनों में है, दोनों नहीं तीनों में है ना। अच्छा 2 की संख्या देखिए, 2 को 2 इसमें है, 2 को 2 इसमें है, 2 को 2 इसमें है, ये नहीं कि इसमें 4 है तो इसको लेना है। अरे दोस्तों हम HCF ना निकाल रहे हैं तो HCF में जो तीनों में मिलेगा वही लिखाएगा। तो तीनों में मिलने वाला 2 को 2 होगा, 2 को 2 इसमें भी है, 2 को 2 इसमें भी है, 2 को 2 इसमें भी है। अब कहिएगा कि सर इसमें 3 को है, इसमें भी 3 को है, लेकिन इसमें तो नहीं ना है दोस्त। अरे जो तीनों में मिलेगा वही लिखाएगा। तो देखिए 2 को 2 और 2 को 5, तो 2 को 2 और 2 को 5 यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आंसर इतना ना दिया हो तो आप इसका गुना कर लेंगे। तो 2 को 2 और 2 को 5 से 1 पर 2 को 0 मिल जाएगा, 2 5 से 1 को 0, 2 5 से 1 को 0, 1 पर 2 को 0, 2 दूनी 4, 4 25, 20 20 25 100। ये हो गया आपका HCF। लेकिन इसी सवाल का आपसे LCM पूछ दे कि LCM क्या होगा, तो LCM के लिए आपको करना होगा सबसे अधिक देखना होगा सबसे अधिक बार क्या आया है। तो आपका आंसर आएगा कि सर 2 आया है 4 बार, इसमें आया है ना 1 2 3 4 बार 2 आया है। तो 4 बार 2 हम लिखेंगे, या 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है। और इसके बाद 5 की बात आया तो 5 2 बार आया है, यानी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से 3 की बात कहा जाए तो 3 एक बार इसमें आया है और एक बार इसमें आया है, तो हमको एक एक में देखना है कि अधिक बार कितना बार। तो 1 आया है तो 1 3 भी हम इसमें लिख देंगे, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी देता है दोस्त, ऐसे भी ऑप्शन में देता है, तो इसको जरूर समझिएगा कि हाँ इस तरीके से भी आंसर। आप क्या कीजिएगा कि आंसर मंगा लीजिएगा, इसके बाद मिलाइएगा, नहीं दोस्त ऑप्शन को देख भी लीजिएगा एक बार कि किस तरीके का आंसर दिया हुआ है। अब देखिए 5 इसमें 2 4 को हुआ तो 2 को 2 और 2 को 5 से 2 को 0 आपको मिल जाएगा।
इसमें बचा 2 को 2 तो 2 दूनी 4 और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। फिर से एक बार हम समझा लेते हैं। 2 की पावर 4 के मतलब आपका 4 को 2 हुआ। आप 5 की पावर 2 के मतलब 2 को 5 और 1 को 3। तो देखिए 2 को 2 और 2 को 5 से 2 को 0 और 2 दूनी 4 और 4 3 12। यही आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्त। यदि आपका एलसीएम इतना न दिया हो ना तो 12 से जरूर देगा। और मुझे आशा है कि आपको अब इस तरीके के सवाल बनाने में कठिनाई नहीं होगी। आप आसानी से ये सारे सवाल बना सकते हैं। आइए और एक सवाल हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला जिसमें 0 नहीं है, उसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें अब विश्वास है कि आप ये सारे सवाल बना लीजिएगा ना। तो हम इसको भी एक बार कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों 48 है ना, इसके बाद 60 है और इसके बाद 72 है। दोस्तों रफ शीट होता है, रफ शीट जिसमें आपको रफ करने का मौका मिलता है, आपको रफ करने के लिए होता है। तो दोस्तों यहाँ कुछ करने के लिए हम लिखते हैं कि 12 चौक 48 होता है। दोस्तों 12 चौक 48 होता है, लेकिन ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको तो कर सकते हैं ना, 2 दूनी के 4 और 4 3 12 और 4 को कर सकते हैं 2 गुने 2, इतना तो कर सकते हैं। तो 2 को कितना आया आपका, आया 2 4 2, तो 4 को 2 लिख दीजिए दोस्त और 1 को 3 लिख दीजिए। ऐसे ही 60 के लिए आप तो 60 में तो 0 दिख गया, तो 6 के लिए 2 गुने 3 और 0 के लिए 2 गुने 5। और ऐसे ही 72 है ना, तो 72 के लिए आप 18 चौक 72 भी कहते हैं। तो 3 छक 18 होता है, तो 3 गुने 3 दूनी के 6 और 6 3 18 और 4 के लिए 2 गुने 2, 3 दूनी 6 6 3 18 18 चौक 72 हो गया। तो 2 आया आपका 3 बार, यानी 2 को 3 बार लिखिए और 3 को लिख देंगे 2 बार। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे दोस्तों थोड़ी सी माइंड लगाने की जरूरत है, इसको आप रफ में कीजिएगा, नहीं तो ये दिखेगा तो कहेगा कि नहीं भाई देखो ये, लेकिन क्या ये रफ में कीजिएगा तो फिर उसकी कोई नहीं, रफ इसीलिए होता है दोस्तों। अब सुनिए, तो अब हुआ बात कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ निकालना है आपको, तो आपको देखना है कि तीनों में क्या क्या मैच करता है, कॉमन क्या क्या है। तो आप कहेंगे कि इसमें 2 को 2 है, इसमें भी 2 को 2 है, इसमें भी 2 को 2 है, यानी 2 की संख्या 2 2 दोनों में है, मैंने तीनों में है, तो 2 को 2 हमने लिख दिया। इसके बाद 3 की बात कहा ना, तो 3 भी तीनों में है, तीनों में 3 है, एक है वो, तो 3 भी हमने लिख दिया। एक एक 3 लिखेंगे, 2 नहीं, एक कहे तो 3 दोनों मिला है। इसके बाद 5 कहे तो 5 नहीं मिला है, तीनों में नहीं मिला, जो सब में मिला वही होता है एचसीएफ। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, इसका एचसीएफ होगा। और वही यदि एलसीएम की बात कहा जाए ना, तो एलसीएम में आपको करना ये होता है कि सबसे अधिक बार क्या आया है, तो आप कहिएगा कि 2 आया है 4 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे 4 बार। और फिर इसके बाद देखिए कि और क्या आया है, तो आप कहिएगा कि 3 आया है 2 बार, तो 3 को भी हमने लिख दिया। इसके बाद और कुछ दिख रहा है, तो आप कहिएगा कि 5 भी दिख रहा है जो 1 बार है, तो 5 भी इसमें लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। मुझे यकीन है कि आपको अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएम पूछा जाए तो आप पीछे नहीं हटेंगे, आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो दे के दिखा, इसके बाद आंसर न दिया तो कहना। ऐसे ही मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको एक एक टॉपिक लाके और मैं आपकी कमजोरी या माने आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाऊं और आपके माने स्टडी में अधिक से अधिक इम्प्रूवल लाऊं, मेरी यही सोच है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना, क्योंकि आप जब एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाइएगा, आप अच्छे मार्क्स गेन कीजिएगा ना, तभी आप मुझे याद कीजिएगा और बोलिएगा कि नहीं ये मुझे भी सर ने कुछ सिखाया था और जल्दी करने का तरीका सिखाया था। दोस्त ठीक है, तो अब तो दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।